ह्यूमंस खुदा की वो मखलूक़ात है जिनमें सबसे ज़्यादा इमोशंस होते हैं, और इन्हीं इमोशंस में से एक इमोशन जो कि आपको आपकी सक्सेस से रोकता है, जो आपकी सक्सेस के दरमियान रुकावट बनता है, उसको मैं आज डिस्कस करने लगा हूँ। दोस्तों, आप लोगों अगर आपका कोई ड्रीम है, आपका कोई गोल है, आपका कोई मकसद है, वो चाहे छोटा हो या बड़ा हो, अगर आपने उसको अचीव करना है तो अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। और कंफर्ट जोन से बाहर निकलने का मकसद दरअसल ये है कि आपने अपने फियर को दूर करना होगा। जी हाँ, आज जो जिस इमोशन में बात करने लगा हूँ वो मैं फेयर है। मैं बात करूँगा आखिर किस तरीके से आपको रोकता है, और फिर उसके मैं सोल्यूशंस आपको दूंगा किस तरीके से आप इससे डर से बच सकते हैं, इस डर से। दोस्तों, जो डर है, जो फेयर है हमारी बॉडी में, हमारे ब्रेन में, वो दरअसल दो किस्म का होता है। एक होता है फिजियोलॉजिकल और एक होता है साइकोलॉजिकल। फिजियोलॉजिकल जो डर है वो आपको मदद करता है आपकी जान बचाने में। जो वाकई जिन चीज़ों से डरना चाहिए वो जो डर कहलाता है वो फिजियोलॉजिकल डर कहलाता है, जिसमें आपकी वाकई जान को ख़तरा हो। इसके बरक्स एक और डर होता है हमारे जहन में जो कि होता है साइकोलॉजिकल डर, फियर, साइकोलॉजिकल फियर। ये साइकोलॉजिकल फियर जो होता है ये आपको दरअसल उन चीज़ों से रोकना शुरू कर देता है जो कि आपके लिए लीथल नहीं है, जो आपके लिए जानलेवा नहीं है। साइकोलॉजिकल फियर की मिसाल ये दे सकते हैं कि आपकी बहुत कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग है जिसमें आपने प्रेजेंटेशन देनी है, और वो मीटिंग आपके लिए बहुत अहमियत रखती है, तो आपके लिए उसमें एक डर पैदा हो जाएगा कि आया वो सही होगा या नहीं होगा। इसी तरह एग्ज़ाम्स होते हैं बच्चों के लिए, टेस्ट होते हैं बच्चों के लिए, या डेली लाइफ में कुछ भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। हर एक शख्स फेयर को फेस करता है और ये फेयर ही दरअसल उसको रोक रहा होता है। दोस्तों, अगर आपने किसी भी एक्टिविटी में अपना फुल पोटेंशियल देना चाहते हैं तो आपको उसमें जितनी भी रुकावटें हैं उनको ओवरकम करना पड़ेगा मेंटली तौर पे ही होता है। फिर से जुड़ी एक और चीज़ होती है डाउट। देखिए, जितनी भी दुनिया में लोग हैं वो जितने भी कामयाब लोग हैं वो तमाम लोग अपने डाउट्स को और अपने फेयर को से लड़कर ही आगे बढ़ते हैं। अच्छा, डाउट और फेयर को मैं एक साथ का जिक्र कर रहा हूँ क्योंकि देखिएगा, डाउट ही दरअसल फेयर की जड़ बनता है। डाउट, जब आपको डाउट होता है और वो डाउट बढ़ते बढ़ते आप उसको इग्नोर करके आप उसे डर के पीछे हटते जाते हैं तो वो फेयर बन जाता है। फिर कभी आप गौर कीजिएगा, कभी किसी चीज़ में आपका फेयर हो तो आपके जहन में क्या आता है, अगर। आप ये सोचते हैं कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो वैसा होगा, वैसा हो गया तो बड़ा मसला होगा, मेरी प्रेजेंटेशन अगर ख़राब हो गई तो मुझे बड़ा मसला होगा। तो ये डाउट हो गया आपको। तो इस डाउट को और इस फेयर को दोनों को ओवरकम करना है, और इस वीडियो के ज़रिए से मैं आपकी हेल्प करूँगा किस तरीके से आप अपनी डाउट्स को और अपने फेयर को ओवरकम कर सकते हैं। दोस्तों, जिस तरह हम देखते हैं मूवीज़ में, फैंटेसी मूवीज़ में, जिसमें मॉन्स्टर या ड्रैगन हीरो को रोक रहा होता है उसके अपने मकसद से पहुँचने में, या कोई चीज़ हासिल करने से रोक रहा होता है, तो उसमें हमें क्या करता है, वो हीरो क्या करता है, हीरो को ये बात एक ही ऑप्शन होता है, उस मॉन्स्टर को या उस ड्रैगन को उसी वक्त किल करे, वरना वो मॉन्स्टर और ड्रैगन उसको खा जाएगा। तीसरा ऑप्शन ये है कि वो अपने मकसद को भूल के भाग जाए, तो वो हीरो नहीं कहलाएगा। आप अपनी लाइफ के हीरो हैं। आपका ये जो आपके सामने मॉन्स्टर, आपका जो ड्रैगन है, वो आपका फेयर और डाउट्स हैं। आपको उसी वक्त क्लियर करना पड़ेगा, उसी वक्त किल करना पड़ेगा, वरना ये आपको खा जाएंगे और आपको आपकी सक्सेस तक, आपको अपने एम तक पहुँच। दोस्तों, अगर आप फेयरलेस लाइफ गुजारना चाहते हैं तो बिल्कुल ज़रूरत नहीं है कि आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलें। जो आप करते हैं रेगुलर करते रहिए, टाइम तो गुजरता रहेगा, लाइफ गुजरती रहेगी, फेयरलेस लाइफ गुजरेगी। लेकिन एक बात याद रखिएगा, अगर आप ग्रो करना चाहते हैं, अगर आप खुश रहना चाहते हैं, तो आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा और अपने फेयर का मुकाबला, अपने डाउट्स का मुकाबला करना पड़ेगा। फिर ही आप जाके ग्रो कर सकेंगे, फिर आप जाके अपनी सक्सेस अचीव कर सकेंगे, और जब भी आप अपनी लाइफ में खुश भी रह सकेंगे। दोस्तों, फेयर से लड़ने के लिए आपको करेज बिल्डअप करना पड़ेगा। करेज ही दरअसल आपके अंदर डेवलप होता है जब जाके आप फेयर्स का मुकाबला कर सकते हैं, डाउट्स का मुकाबला कर सकते हैं। ये बात याद रखिए कि डाउट्स भी दरअसल फेयर के बिल्कुल साथ साथ ही चलते हैं। डाउट जहाँ होता है वहाँ फेयर होता है, जहाँ फेयर होता है वहाँ दरअसल डाउट होता है। यही वजह है कि जब भी हम कोई मकसद अपना सेट करते हैं, कोई गोल अपना सेट करते हैं, कोई काम अपना सेट करते हैं और उसको अचीव नहीं कर पाते हैं, तो दरअसल वो हमारे जहन में कोई डाउट होता है। यही इसी वजह से हम वो काम नहीं कर पाते, क्योंकि वो काम मुश्किल है। उसको मुश्किल का काम करने के लिए आपके डाउट्स का क्लियर होना बड़ा ज़रूरी है। अगर वो डाउट से क्लियर नहीं है तो फिर आप वो काम छोड़ के
दूसरी चीज़ों में लग जाते हैं, जैसे कि सोशल मीडिया पे लग जाना या टाइम ज़ाया करने में लग जाते हैं। तो दोस्तों, आपने अपना डाउट, अपना फ़ियर क्लियर ख़त्म करने के लिए करेज डेवलप करना पड़ेगा, और करेज डेवलप करने के लिए आपको फ़ियरफुल काम करने पड़ेंगे। आप फ़ियरफुल काम किस तरीके से करेंगे? अब मैं आपको स्टेप्स की तरफ ले चलता हूँ। सबसे पहली बात, फ़ियर का मुकाबला करने के लिए अपने आप को प्रिपेयर कीजिए। अगर आप किसी एग्ज़ाम्स के लिए अपने आप को प्रिपेयर करते हैं ना, तो आपको ये, और पूरी जान लगा के प्रिपेयर करते हैं, तो आपको पता होता है कि मैंने पूरी मेहनत कर ली है। अब चाहे मैं फ़ेल हो जाऊँ या मेरा अच्छा ग्रेड ना आए, मैंने अपनी पूरी मेहनत की है, ये मुझे यकीन है। आपके अंदर एक एतमाद आता है कि मैं अब अच्छा ही परफ़ॉर्म करूँगा, और अगर नहीं भी आता रिज़ल्ट तो इट्स ओके, मैं नेक्स्ट टाइम ट्राई करूँगा, क्योंकि आपने मेहनत की होती है। इसी तरीके से आपने अपनी हर एक चीज़ के लिए जो आपने मकसद सेट किया, जो आपने गोल सेट किया है, उसके लिए अपना प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। प्रिपरेशन करेंगे तब जाके आप आपके अंदर करेज डेवलप होगा कि आप उस काम को कर सकें। दूसरी चीज़, विजुअलाइज़ कीजिए, अपने आउटकम को विजुअलाइज़ कीजिए, उसका आउटपुट विजुअलाइज़ कीजिए। मैंने एक विजुअलाइजेशन पे एक वीडियो बनाई थी, उसको भी ज़रूर देखिएगा, मैं उसका लिस्ट में अटैच कर देता हूँ। विजुअलाइजेशन आपको मदद करेगी एम्पावर करने में। विजुअलाइजेशन आपको बताएगी कि आखिर आप करने क्या लगे, उससे फ़ायदा क्या होने वाला है। अगर आपका फ़ायदा बहुत बड़ा होगा तो आप उसको फ़ियर को ओवरकम कर जाएंगे, ओवरकम करने में आपको मदद देगी। इस वीडियो के ज़रिए से मैंने आपको 2 लेसन दे दिए, 2 आपको स्टेप्स दे दिए जो आपने करने हैं अपने फ़ियर और डाउट को ओवरकम करने में। वो क्या? पहला ये कि आप प्रिपेयर कीजिए अपने आप को प्रिपेयर कीजिए जिस लिहाज से भी आप कर सकते हैं उस काम के लिए, इससे आपको डर लग रहा है। दूसरा, विजुअलाइज़ कीजिए ताकि आप उस काम को करने के लिए स्टेप अप कर सकें, और जैसे ही आप उसको स्टेप अप करेंगे, आप देखेंगे कि आपका जो फ़ियर है वो आपको छोड़ता हुआ हट रहा है, कॉन्ट्रैक्ट होता जा रहा है, और आपका करेज एक्सपेंड होता जा रहा है। इसके बाद मैं आपको एक टिप देना चाहूँगा। वो टिप ये है कि आप रिस्क लेना सीखिए, रिस्क लिया कीजिए। छोटी-छोटी चीज़ों में रिस्क लीजिए, जहाँ पे आपको रिस्क लेना महसूस हो वहाँ लीजिए, लेकिन रिस्क लेने के लिए भी अपनी एहतियात ही बरतनी है। अगर आपका दिल मुतमईन है कि काम सही है तो रिस्क लीजिए। अगर मुतमईन नहीं है आप अंदर से, तो वो रिस्क मत लीजिए, बल्कि सोचिए कि और क्या चीज़ है ऐसी जहाँ मैं रिस्क ले सकता हूँ। रिस्क लेने से दरअसल आपके अंदर करेज डेवलप होता है। अगर आप अपनी लाइफ बदलना चाहते हैं, कुछ सीख के उसको इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, तो ये सीख के ज़रूर इम्प्लीमेंट कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी तरीके के मज़ीद लेसन्स मैं आपको दे सकूँ।